आज हम लोग जन्म कुंडली के 12वें भाव के से विचारणीय विषयों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हम्म, तो 12वां भाव, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुंडली में कुछ 12 भाव होते हैं। 12वां माने अंतिम भाव, अंतिम माने अस्त, मतलब लास्ट माने सब समाप्त हो जाना, सब खत्म हो जाना, सब खत्म हो जाने में सब व्यय हो जाना, समाप्त हो जाना। हमारी जीवन यात्रा या शरीर की यात्रा जो लग्न से शुरू हुई थी, लग्न से क्या था? हमारा शरीर था। तो हमारी जीवन यात्रा लग्न से शुरू हुई, वहां हमें शरीर मिला किसी को, और यह यात्रा आते आते जब अष्टम भाव में पहुंची तो वो मृत्यु स्थान था। तो मृत्यु स्थान का मतलब क्या होता है? शरीर की मृत्यु। शरीर हमारा वहां से छूट गया, तो अष्टम स्थान में हमारा शरीर छूट जाता है, वहां शरीर की मृत्यु हो जाती। तो बचता क्या है? आत्मा बचती है, जो हमारे 9वें 10वें 11वें 12वें भाव की यात्रा करते हुए मोक्ष को प्राप्त होती है। तो 12वां भाव क्या है? वो मोक्ष की प्राप्ति का भी कहा जाता है। अंतिम भाव या मोक्ष का भाव कहा जाता है। मोक्ष किसको मिलती है? शरीर को तो मोक्ष मिलती नहीं है। शरीर तो यहीं पर नष्ट हो जाता है, जला दिया जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। मोक्ष कौन ग्रहण करता है? आत्मा। तो आत्मा क्या मोक्ष कब ग्रहण करती है? जब वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। यानी सब कुछ वो छोड़ देती, जन्म और मृत्यु का काम वो छोड़ देती है। तो 12वें भाव को हम लोग सब कुछ छोड़ देने का भाव भी कहते हैं। तो अगर हम लोग बिल्कुल एक की वर्ड्स के रूप में 12वें भाव को समझना चाहें या समझने की कोशिश करें, तो दो तीन शब्द जो हैं हमारे, उसी को हम लोग जब डेवलप करेंगे तो उसी से हमें इससे विचारणी अधिकांश विषयों के बारे में जानकारी स्वतः ही हो जाएगी। तो हमने इसको जो समझने की कोशिश की है 12वें भाव को, इसके लिए दो शब्द पर्याप्त और उपयुक्त प्रतीत होते हैं इसके बहुत से विचारों को, मतलब बहुत से तथ्यों को विचार करने के लिए, विषयों को। एक शब्द है व्यय। व्यय माने एक्सपेंसेस, खर्च। और दूसरा शब्द है एकांत, यानी आइसोलेशन। तो इस भाव को हम लोग व्यय भाव, है ना, या हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर या लॉस का भाव भी हम लोग कह सकते हैं, और साथ में एकांत स्थान का भाव, हाउस ऑफ आइसोलेशन इसे कहते हैं। ठीक है। तो अब कैसे इसको हम लोग समझने की कोशिश करें? तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है व्यय भाव के रूप में समझते हैं। व्यय का मतलब क्या हो जाता है? खर्च हो जाना, हमारे पास से निकल जाना। कोई भी चीज निकल सकती है, लेकिन ज्यादातर हम लोग व्यय को जो है धन के व्यय से लेते हैं। तो धन का व्यय तो है ही है। और धन का व्यय ये कई रूपों में हमारे सामने या प्रकट होता है। अब कैसे कैसे होता है? हम लोग पैसा खर्च कर देते हैं। अब खर्च करते हैं तो किसी वस्तु की खरीद में करते हैं, ठीक है ना। और वस्तुएं कई प्रकार की हो सकती हैं। तो ये जो खर्च की बात हम लोग कर रहे हैं, और ये भी हम जानते हैं कि खर्च किसी न किसी वस्तु या विषय पर होगा। तो इसका आशय ये होता है, जैसे हम लोगों ने सोचा, पहले समझा है 1 से लेकर 11 भाव तक की यात्राओं में, कि हम लोग अपने जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित विषयों को इन भावों से विचार करते हैं। अब जैसे हम लोग खर्च करना चाह रहे हैं, बहुत से आवश्यक काम होते हैं, जैसे हम लोग कोई व्हीकल खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, कुछ भी खरीदना। अब व्हीकल खरीदना है, व्हीकल क्या है? हमारे सुख का साधन है, जो हमारे चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। लेकिन उसको खरीदने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो हमारा 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। यहां जो मैं कहना चाह रहा हूं वह यह कहना चाह रहा हूं कि कोई भी भाव, 1 से लेके 12 तक के भाव,
वो कभी भी एक साथ एक्टिवेट नहीं होते हैं। एक्टिवेट का मतलब ये है, जब भी कोई घटना घटित हो रही होती है तो उस घटना का संबंध दो या तीन या और अधिक भावों से होता है। ठीक है। अब कैसे होता है? देखिए, सेकेंड हाउस हमारा क्या है? बैंक बैलेंस है या हमारे पास रखा हुआ पैसा है, और हम जो है एक कार खरीदना चाहते हैं। तो सेकेंड हाउस ऑपरेट हुआ कि हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया। हम्म और हमारे मन में इच्छा जागी कि हम कार खरीदें। तो कार खरीदने का किससे देखेंगे? चौथे हाउस से देखेंगे। और जब खरीदेंगे तो हमारा पैसा खर्च होगा। वो खर्च हम कहाँ से देखेंगे? 12वें भाव से देखेंगे। तो एक घटना जब कार खरीदने की घटित हुई तो हमारे तीन हाउस एक्टिवेट हुए। सेकंड, जहां हमारे रखा हुआ पैसा जो था उसको हमारे पास होना चाहिए था। फोर्थ हाउस, कार खरीदी गई। और ट्वेल्थ हाउस से व्यय हो गया। ठीक है। और क्या हुआ? एक और हाउस एक्टिवेट होता है कि हमारी कामना की पूर्ति हो गई, हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई। तो 11th हाउस एक्टिवेट हो गया। तो ये जो हम कहना चाह रहे हैं वो इस तरह कहना चाह रहे हैं कि एक ही घटना के लिए एक साथ कई जो है हाउसेज रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जैसे किसी ने विवाह में पैसा खर्च किया, ठीक है, शादी हुई, शादी में पैसा खर्च करना है, तो शादी हम लोग कहाँ से देखते हैं? 7th हाउस से देखते हैं। ठीक है। 7th हाउस, शादी हो गई, और खर्च कहाँ से हो गया? 12th हाउस से। तो विवाह में खर्च, क्या मतलब हुआ कि 7वां भाव भी एक्टिवेट हुआ और हमारा 12वां भाव भी एक्टिवेट हुआ। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से अब हमें कहीं यात्रा में जाना है, लंबी यात्रा में जाना है, तो हम लोग कह रहे थे कि 7th हाउस की बात होती है। छोटी मोटी यात्रा में जाना है, सुबह गए 2 दिन बाद आ गए, छोटी मोटी यात्राएं हम लोग 3rd हाउस से देखते हैं। हम्म पता लगा लखनऊ से बॉम्बे जाना है और फिर 2 दिन बाद वापस आ जाना है, पैसा तो खर्च होगा। तो हमारे 3rd हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट हो गए। ठीक है। तो इसी प्रकार से कहने का आशय ये, आगे जब हम लोग और कुछ चीजों को पढ़ेंगे तो वहां से हम लोग समझेंगे किस प्रकार से किसी एक घटना के घटित होने पर कौन कौन से हाउस एक्टिवेट होते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों को हाउसेस को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो जो व्यय जो होता है, हम लोगों ने खर्च किया, खरीद किया किसी भी चीज की, खरीद तो किसी भी चीज कर सकते हैं, ये हम लोगों ने समझा। हम लोगों को क्या कहते हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, तो ज्वेलरी 2nd हाउस से आ जाती है। अब ज्वेलरी भी कहाँ खरीदनी है? हमें अंगूठी खरीदनी है, अंगूठी हाथ में पहनी जाती है तो हाथ 3rd हाउस से देखा जाता है, तो 3rd हाउस हो गया। गले का कोई चीज पहनना है तो गला 2nd हाउस में आता है, तो 2nd हाउस से हम लोग देख लेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। कमर के नीचे का कुछ पहनना है तो हम लोग 6th या 7th हाउस देख लेंगे। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो खर्च, अब खर्च किसी रूप में हो सकता है, मकान बनवाने में, और देख लिया बीमारी में खर्च होना। अब किसकी बीमारी? हमारी अपनी बीमारी में खर्च हो रहा है पैसा। तो हम कौन है? हमारा शरीर है, शरीर ही तो बीमार पड़ता है। तो शरीर कहाँ से देखते हैं हम लोग? लग्न से देखते हैं। तो लग्न बीमार हो गई, और बीमारी कहाँ से आई? छठे भाव से आई। ठीक है ना? तो छठा भाव बीमारी का भी है और डॉक्टर की क्लिनिक का भी है। तो हम लोग बीमार हुए, डॉक्टर के यहाँ गए, तो क्या हुआ? हमारा पैसा खर्च हुआ, दवाई खरीदी, डॉक्टर को दिया, तो बीमारी में खर्च हो गया। ठीक है। और क्या हो, मतलब ऐसे हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। हम लोग जब हाउस कनेक्ट करेंगे आगे, अब पता लगा कि पति या पत्नी की बीमारी पे पैसा खर्च हुआ, तो पति या पत्नी कौन है? 7th हाउस है। अब वो बीमार पड़ी, तो मतलब सप्तम भाव से बीमारी, सप्तम भाव से पति है पत्नी है, उसके लिए बीमारी का भाव छठा भाव होगा। कहां से छठा? 7 नंबर से छठा। तो 7 नंबर से जब हम लोग गिनना शुरू करते हैं 6 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12वां भाव एक्टिवेट हो गया। यानी 12वां भाव क्या देगा? पत्नी की बीमारी भी देगा। तो इसलिए हाउस टू हाउस जब कनेक्ट हम लोग करेंगे
तो हम लोग बहुत सी चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा खर्च, खरीद में किसी भी चीज में। अब जो खर्च होता है, कभी अच्छी चीजों में होता है, कभी खराब चीजों में होता है। खराब क्या थी? बीमारी में खर्च होना, या पैसा हमारा कहीं चोरी हो जाना। ठीक है, या हमारे ऊपर कोई पेनाल्टी लग जाना। पेनाल्टी कैसे लग गई? आजकल देखते हैं लोगों ने क्या किया, अपने एंजॉयमेंट के लिए रोड पर या कहीं कोई ऐसी हरकत कर दी, मतलब फोर्थ हाउस को, इस सुख को प्राप्त करने के लिए और कहीं कोई एक्टिविटी कर दी, और वहां से जो है गवर्नमेंट, जो भी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी, उन्होंने क्या किया, आपका चालान कर दिया, तो आप पे पेनाल्टी लग गई। या हम मुकदमा हारे सिक्स हाउस से, वहां से हमारी पेनाल्टी लग गई, है ना, जुर्माना हो गया, तो हमारे पैसा जमा करना पड़ेगा। तो क्या होता है, पेनाल्टी या अर्थदंड, हमारे ऊपर पेनाल्टी लगना, अर्थदंड लगना। कोई हमसे पैसा ले जाए तो किसी भी प्रकार का खर्च, जो पेनाल्टी गवर्नमेंट वगैरह लगती है, पता लगा 10 साल से मुकदमा चल रहा है, 8 साल से, और जब हमारा क्या कहते हैं ये 12th हाउस एक्टिवेट हुआ, उसी समय मुकदमा हार गए और हमारे ऊपर पेनाल्टी लग गई। ठीक है, तो ये हमारा खर्च हो गया। अब जैसे खर्च और कब होता है, जैसे हमने किसी से लोन लिया था और लोन हमको रीपे करना है, करना तो पड़ेगा ही। तो लोन को रीपे करने का मतलब ये हुआ है कि हम अपना पैसा दें। अपना पैसा दें माने हमारे पास से पैसा जाए, तो हमारे पास से पैसा चला गया, तो हमारा 12th हाउस एक्टिवेट हो गया, और हमने पैसा किसी को दिया, दूसरे को देंगे हम लोग। दूसरा माने सामने जो बैठा हुआ है, जिससे हम उधार लेते हैं, वो हमारे ठीक सामने होता है, माने सप्तम भाव में। सप्तम भाव में हमारा पति पत्नी, व्यापारिक साझीदार, बैंक, कस्टमर, कोई भी हो सकता है। सप्तम भाव, भाव अदर्स का भाव है, अन्य लोगों का भाव है। तो जब हम अपना लोन रीपे करते हैं, तो 12th हाउस से पैसा निकला और कहाँ चला गया, दूसरे के पास चला गया। दूसरे माने सप्तम भाव के पास, हमसे अदर्स के पास। तो अदर्स का धन कहाँ होता है, सेकंड हाउस में होता है। तो हमसे निकल करके दूसरे के पास, यानी दूसरे के सेकंड हाउस में पहुंच गया, यानी हमारे अष्टम भाव में पहुंच गया। तो इसी तरह लोन रीपे करते हैं तो हमारा 12वां और 8वां एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, कर्ज मुक्ति हो गई। अब क्या है, हम लोग जो चैरिटी करते हैं, है ना, दान देना। अब दान तो हजारों प्रकार के होते हैं। एनी काइंड्स ऑफ चैरिटी, वो भी खर्च है ना। तो हम लोग ने क्या किया, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, क्लिनिक बनवा दी, धर्मशाला बनवा दिया, प्याऊ लगवा दिया, मरीजों में दवाइयां बंटवा दी, कंबल बंटवा दिए, है ना, एक शेल्टर हाउस खोल दिया, कुछ भी, एनी काइंड्स ऑफ चैरिटी, है ना, एक स्कूल खोल दिया निःशुल्क बच्चों के लिए, एनी काइंड्स ऑफ चैरिटी, ये भी होता है। अब सवाल इस बात का है कि ये निर्धारित कौन करेगा कि हम जो है शुभ कामों में खर्च करेंगे कि अशुभ कामों में खर्च करेंगे? इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण करेंगे ग्रह। जो हम लोगों ने 9 ग्रह पढ़े हैं वही करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये बार बार कहा है कि फलों का निर्धारण कौन करता है? ग्रह करते हैं। ग्रह ही जो है चेतन है। तो अगर, अब जैसे क्या हुआ है कि शुभ ग्रह, शुभ ग्रह का माने सबसे नंबर पे हम लोग ले लें, गुरु को ले लेते हैं, जुपिटर को। अगर जुपिटर 12th हाउस में है, या देख रहे हैं, या किसी तरीके से 12th हाउस से कनेक्ट हो जाते हैं, हम्म तो, और वहां राशि भी अच्छी हो जाती है। कौन सी राशि हो जाती है? जुपिटर को जो अच्छी लगे। तो जुपिटर को, भाई हमको क्या अच्छा लगता है? हमारा घर, हमारा ऑफिस, हमारा जहां हमको कहीं मान सम्मान मिलता है, यानी हमारी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, या हमारी उच्च राशि, और हमको अपने मित्रों के यहाँ भी अच्छा लगता है। तो हमारे मित्र ग्रहों की राशि, जैसे सूर्य उसके मित्र हैं, चंद्रमा उसके मित्र हैं, तो सिंह में चले जाएं, कर्क में चले जाएं, वृश्चिक में चले जाएं, तो क्या ये यहाँ पर गुरु को अच्छा लगता है ना। तो गुरु के लिए शुभ स्थान है। तो जब गुरु के लिए शुभ स्थान हो जाएंगे,
तो गुरु क्या करेंगे, अपने कामों को अच्छी तरह कर पाएंगे। तो गुरु क्या हमेशा अच्छे काम करते हैं, ज्ञान के, धन के, धर्म के, है ना, त्याग के, पूजा पाठ के। पता लगा आपने जो है किसी महात्मा को बुला उसका प्रवचन करा दिया, भागवत करा दी, आपने स्कूल खुलवा दिया, आपने धर्मशाला खुलवा दी, आपने कुछ करा दिया, ठीक है। तो बुद्ध होगा तो स्कूल खुलवा देगा, किताबें बंटवा देगा। मंगल होगा तो किसी को क्या कहते हैं, चोट पाए लोगों को जो है उनकी मदद करेगा, किसी आंधी तूफान में फंसे लोगों की मदद करेगा, ठीक है ना। शनि है तो शनि अगर उच्च के हैं तो गरीब लोगों की मदद कर देंगे आप लोग, और अगर नीच के हैं तो पता लगा आप पे अर्थ न लगवा दिया, आपको बीमार करा दिया, है ना। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग किस तरीके से, किस मद में पैसा खर्च करेंगे। इसका निर्धारण कौन करेगा, ग्रह करेंगे। लेकिन जब भी खर्च की बात आएगी तो हम लोग तुरंत जो है 12th हाउस पे हम लोग अपना ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग चैरिटी, चैरिटी किसी भी प्रकार। अब क्या है, हम लोगों ने कभी कभी हम लोग जुए में, सट्टे में पैसा हार जाते हैं, है ना। तो हारने का मतलब हमारे पास से पैसा निकलना, वो भी हम लोग 12th हाउस से देखेंगे। अचानक जो है क्या कहते हैं, किसी में हमने बेट लगाई और हार गए, ठीक है ना। लॉटरी यहां से नहीं कहूँ, लॉटरी तो हमें दे के ही जाती है, लेकिन लगातार लॉटरी खरीद, लॉटरी के माध्यम से सट्टा करना, वो जो है 12th हाउस है, ठीक है। तो सट्टे आज में चला जाना पैसा, और वो हम लोगों ने देख ही चुके हैं, संतान की शिक्षा में, विवाह में, इन सब चीजों के लिए खर्च हो जा रहा, मतलब इस, अब हम लोग जोड़ना, अगर इसके अलावा भी बहुत से ऐसे खर्च होंगे जो अभी हम लोगों को ध्यान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन तुरंत हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर, लॉस, हानि। अब क्या है, यहाँ शरीर की भी हानि हो जाती है। शरीर की हानि तो अष्टम में हो चुकी है। कभी कभी ऐसे हानि हो जाती है कि क्या कहते हैं, जैसे बीमारी में धीरे धीरे क्षय होना। अष्टम भाव तो अचानक मृत्यु का भाव है, और 12th हाउस क्या है, इसको हाउस ऑफ डिके भी कहते हैं, क्षय होना। शरीर का धीरे धीरे क्षय होता रहता है, अचानक तो नहीं मर जाएंगे। अचानक कोई मरता है तो अष्टम भाव से जाता है। इसको क्षय हाउस भी कहते हैं, क्षय का भाव, धीरे धीरे खत्म होना, क्योंकि पैसा धीरे धीरे खत्म भी होता जाता है। तो यहां से क्या देखते हैं, गरीबी या अति दरिद्रता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दरिद्र हमको दिख रहा है, और किसी तरह हमें उसका चार्ट उपलब्ध हो जाए, या और भी तरीके हैं, और हम देख लेंगे कि उसका 11th हाउस तो बहुत पुअर होगा, है ना, क्योंकि आय हो ही नहीं रही है, और 12th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां बार बार खर्च हो रहे हैं। तो ऐसे लोग अति दरिद्र भी होते हैं, लेकिन उनकी भी दिशा, उनके भी जीवन की दिशा बदलने का उपाय है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो अति दरिद्रता भी यहां से देखी जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात, हम लोगों ने दूसरा जो शब्द लिया वो लिया एकांत का। हाउस ऑफ मतलब आइसोलेशन का भाव है, ठीक है ना। इसमें कैसा आइसोलेशन लिया जाता है, बता रहे हैं। एक लाइन हमने लिखी थी, कहाँ गई? हाँ, ये मतलब ये कहा जाता है कि 12th हाउस उन अंधेरे स्थानों या एकांत स्थान कह लें का प्रतिनिधित्व करता है जो मुख्य रूप से समाज से पृथक होते हैं। आइसोलेशन का कई मतलब होते हैं, परिवार से पृथक होना, लोगों से न मिलना जुलना पाना है, या समाज से पृथक हो जाना। ऐसे स्थानों में व्यक्ति स्वयं को समाज से, परिवार से अलग महसूस करता है। अब हमको ये देखना है कि आइसोलेशन का मतलब, एकांत का मतलब ये हो गया कि हम अकेले पड़े हैं, या तो मजबूरी में या हमारी स्वेच्छा से। हमसे कोई मिल नहीं सकता है, ना हमारे परिवार के लोग मिल सकते हैं, ना हम हमारे समाज के लोग मिल सकते हैं, या बहुत कम मिल सकते हैं। तो ये हो गया। अब कैसे हो सकता है ऐसे, अब सपोज किसी को जेल हो जाए, है ना, ये तो हम अपनी इच्छा से तो नहीं गए, लेकिन वो भी हमें समाज से दूरी है। हमारा अपना जो समाज है उससे हम दूर हो गए, अपने परिवार से पृथक हो गए। कोई हमें बंधक बना लेता है,
बहुत दिनों तक अब बंधन में पड़े हुए हैं, जैसे युद्ध बंदी लोग होते हैं, है ना। तो कहीं बंधन में पड़ जाना, कहीं ऐसे निर्जन स्थान में पहुंच जाना जहां रास्ता ही भटक गए, महीनों पड़े हुए हैं, और स्वेच्छा से चले जाना, मतलब वहां पहाड़ों में कंदराओं में रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हम्म। तो हॉस्पिटल में भर्ती होना, वहां भी हम लोग अपनी इच्छा से नहीं जाते हैं। तो कारावास, हॉस्पिटल, है ना, बंधन, निर्जन स्थान, और भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां जो है, क्या कहते हैं, हम लोग अपनी इच्छा से नहीं जाते हैं। और कौन से स्थान हो गए, मैं पढ़ने की कोशिश, ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हम्म। हम्म। कारावास हो गया, ऐसे और कोई भी, हाँ, एक और होता है, ये तो खराब स्थान हो गए, हॉस्पिटल, कारावास, बंधन, निर्जन, देश निकाला, समाज निकाला। और कभी कभी क्या होता है, लोग जो है किसी रिसर्च या अपने ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए एकांत ले लेते हैं। अब आपने देखा होगा, बहुत से जो नोबेल प्राइज विनर हैं, हम लोगों ने कई कहानियां पढ़ी हैं, या बहुत से वैज्ञानिक लोग हैं, वो लोग महीनों या सालों तक किसी से नहीं मिलते हैं, अपनी लैब में, मतलब बंधन बंधक बने हुए, किसी से नहीं मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक अच्छे काम के लिए, क्या कहते हैं, आइसोलेट हुए हैं, एकांत में गए हैं। तो ये किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा कि व्यक्ति जो है स्वतः से ही जो है एक अच्छे काम के लिए एकांत में पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग वैज्ञानिक लोगों को भी, उनकी रिसर्च को, उनके एकांत को भी यहाँ से देखते हुए किसी ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे तमाम स्थान जहां पर व्यक्ति लंबे समय के लिए अपने परिवार और समाज से दूर चला जाए, वो सारे स्थान जो है 12th हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने ये दो तरीके से इसको समझा। फिर एक हम लोगों ने समझा व्यय के रूप में, हानि के रूप में, और दूसरा हम लोगों ने समझा हाउस ऑफ आइसोलेशन के स्थान पे, एकांत स्थान के नाम पर। अब एक चीज और बताते हैं, जनरल चीज है वो, कि जैसे हम लोगों ने कुंडली के 12 भावों की जो संज्ञाएं पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने केंद्र और त्रिकोण को अच्छे भाव माना था एकादश के साथ, और 6, 8, 12 को दुस्थान यानी खराब स्थान माना था। ठीक है ना। तो अब खराब में ये देखें कि खराबों में भी कौन सा खराब है, तो जो खराब स्थान जो हमारे होते हैं, उनमें भी आपस में क्या संबंध है। दु माने दुख देना। तो 12th हाउस जो है दुख का भी होता है, पेनाल्टी लग गई, दुख हो गया, बीमार हो गया, दुख हो गया, हमारे अपने मान अपमान हो गया, और हम कहीं एकांत में चले गए, आके बैठ गए, हमारे ऊपर कोई दोष लगा, हम और एकांत में चले गए, तो दोष का भी भाव है ये। तो अभी हम लोगों ने इन दो शब्दों के माध्यम से समझा। अब देखिए छठे और 12वें में क्या संबंध है ना। ये कि छठे आपस में भी इनका संबंध है, सब दो स्थान है, दुख स्थान है। तो छठा भाव जैसे हम लोगों ने रोग, ऋण, शत्रु के रूप में मेन समझा था, और क्या समझा था, ये निगेटिव चीजें हैं। और पॉजिटिव चीजें हमारी क्या थी, सेवा, समर्पण, सहायता, कठोर परिश्रम, ठीक है, कंपटीशन, प्रतियोगिता, ये सब चीजें हम लोगों ने समझी थी। तो अगर निगेटिव चीज के रूप में हम लोग लें, तो हम लोग 6 और 12 में क्या करेंगे, 6 क्या है, हमारा बीमारी का है। अगर ये हमारी बीमारी है, तो 12th हाउस क्या है, हमेशा हम लोगों ने कहा है कि किसी भी भाव से इसके सामने का भाव, वो उसका भोग का भाव होता है। 12वां भाव क्या है, छठे के ठीक सामने है। तो छठे से जब हम रोगी होते हैं, तो हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं, है ना। तो छठा स्थान अगर रोग का है, डॉक्टर का है, क्लिनिक का है, तो 12वां भाव क्या है, उस रोग को भोगने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। हम्म। अगर हमने जो है, शत्रु का स्थान है ये छठे भाव को प्रत्यक्ष शत्रु भी कहते हैं, जो आमने सामने से हमारे फिजिकल फॉर्म में किसी न किसी रूप में उपलब्ध होता है।
क्योंकि चोट का भी है ना, वो वार करता है तो चोट होता है, वो सामने से मुकदमा दाखिल करता है तो हमें परेशानी होती है। 12th हाउस क्या है? वो गुप्त शत्रुओं का भाव है। गुप्त क्यों कहा गया? इस भाव को गुप्त भाव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है कि जैसे मोक्ष क्या है? गुप्त है। आदमी कहाँ, रहस्य है यहाँ पर, कहाँ चला गया। तो जिस तरह अष्टम भाव रहस्य का भाव था कि वहां मृत्यु के बाद आदमी कहाँ जाता है, ऐसे मोक्ष है, मोक्ष पता नहीं कहाँ है। मोक्ष तो हो गई लेकिन गया कहाँ, वो आत्मा जीवात्मा कहाँ गई। तो इसलिए इसको थोड़ा रहस्य का भी भाव कहते हैं। रहस्य माने छुपी हुई चीजों का। तो बहुत सी यहाँ गतिविधियां भी छुपी हुई होती हैं। ये हाउस ऑफ बेड प्लीजर भी कहा जाता है, आनंद का भाव भी कहा जाता है। तो जो बेड प्लीजर है वो भी छुपा हुआ भाव है, छुपा हुआ इस कार्य है। तो इसीलिए यहां से छुपे हुए शत्रु देखे जाते हैं। ठीक है। छठा भाव हमारे प्रत्यक्ष शत्रु हैं, और 12वां भाव हमारे क्या है? गुप्त शत्रु, गुप्त योजनाएं बनाने वाले। अब गुप्त योजनाएं बनाना है तो मेंटल एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। तो अभी मेंटल एक्टिविटीज को भी हम लोग देखते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि जैसे छठा भाव क्या है? सामान्य रोग बीमारी है। हम्म। और 8वां भाव क्या था? अचानक आई हुई और दीर्घवत की तीक्ष्ण बीमारी है, अंग भंग हो जाना है। और 12th हाउस हॉस्पिटलाइज है, तो हॉस्पिटलाइजेशन भी ऐसे लंबे समय का हॉस्पिटलाइजेशन। तो वहां भी ऐसी कोई क्रोनिक डिजीज है, कंप्लीट बेड रेस्ट है, हो सकता है बेड रेस्ट घर पे ही हो, वो आप आइसोलेट है, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, और हर समय आपके पास कोई रह नहीं सकता। तो बहुत लंबी अवधि की बीमारी जिसमें बेड रेस्ट करना पड़े, हॉस्पिटलाइज होना पड़े, वो हमारे 12th हाउस से कनेक्ट होती हैं। तो 6 8 12 का ये कनेक्शन हो गया। अब 6 12 सिक्स हाउस हम लोगों ने सेवा का भी भाव लिया है। सेवा माने सर्विस, सेवा करना या सर्विस में होना। तो ये, या दूसरों को सहायता करना, सेवा समर्पण सहायता, ये हम लोग लिया है। तो ये क्या है? छठा भाव क्या? दूसरों को सहायता देना, दूसरों के लिए थोड़ा काम करना। ठीक है। सामान्य सेवा, सामान्य कार्य करना, मदद कर देना। और 12th हाउस क्या है? हम लोगों ने ये भी देखा कि 12th हाउस जो है एक तरीके से चैरिटी का हाउस था। वो चैरिटी का भी हाउस है। जब सेवा कर रहे हैं तो इसको हम लोग लॉस से तो नहीं जोड़ेंगे, इसको हम लोग चैरिटी से जोड़ेंगे। तो चैरिटी क्या होती है? मानव लोगों की होती है, मनुष्यों की होती है, जब हम लोग दूसरों की मदद करते हैं। तो इसीलिए 12th हाउस को मानवीय सेवा का भी भाव कहा गया है। राइट। गहरी मानवीय सेवा। तो गहरी मानवीय सेवा इस रूप में भी हम लोग देख सकते हैं कि नेचुरल जोडियाक में 12th हाउस के में मीन राशि है। और मीन राशि के मालिक कौन है? स्वामी कौन है? गुरु है। गुरु धर्म के और अध्यात्म के कारक हैं। गुरु आचार्य हैं जो सबका भला चाहते हैं। तो धर्म भी यही कहता है, अध्यात्म भी कहता है कि आप दूसरों का भला करिए। भला करने के जो एक तरीका है वो मानव सेवा है। मानव सेवा के लिए हम लोग बहुत से कार्य करते हैं। गरीब पड़े हुए उनके लिए शेल्टर हाउस, हॉस्पिटल बनवाना, प्याऊ, स्कूल, दवाई बांटना, वॉट एवर इट में बी, ऑल दिस इज ह्यूमन सर्विस। तो ये सारी चीजें मानव सेवा के रूप में आती हैं। ये हम लोग 12th हाउस से देखते हैं। मतलब किसी विशेष उद्देश्य से सेवा करना, मानव का ये मानव सेवा का उद्देश्य बना लिया कि हम हम सब गरीब बच्चे, या हम अपने क्षमता के अनुसार 50 गरीब बच्चों को हर साल पढ़ाएंगे, उनको किताबें देंगे, हम लोग 10 लोगों को खाना खिलाएंगे। मानव सेवा है, खर्च तो हो ही रहा है पैसा। ठीक है ना, सेवा भी हो रही है। तो ये चीजें हम लोग इनसे देखते हैं। अब एक हम लोगों ने अभी मेंटल एक्टिविटीज की बात की। अब मेंटल एक्टिविटीज को अगर हम लोग समझें तो कैसे समझ सकते हैं? हाँ, देखिए क्या है कि नवा भाव जो है वो क्या है? हमारा ज्ञान का भाव है। हम्म। धर्म है, ज्ञान है, गुरु वहां पर है, ज्ञान हमें मिलना, ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान जब हम लोग नवे से गिनना शुरू करते हैं 12 नंबर तक, क्योंकि 12 भाव पे हम लोग विचार कर रहे हैं, तो 12वां भाव नवे से कौन सा है? 9 10 11 12, चौथा भाव है। तो ज्ञान का सुख, ज्ञान, 12वां भाव क्या हो गया? नवे का सुख हो गया।
क्योंकि नवे से ये चौथा है। वैसे तो नवे से बहुत सी चीजें विचारणी है, एक दो और कनेक्शन हम लोग अभी समझेंगे। अभी हम लोग ज्ञान को समझ रहे हैं। तो ज्ञान का सुख 12वां भाव है। हम्म। तो ज्ञान का सुख क्या मिलता है? जब हम लोग, ज्ञान कहाँ मिलता है? बुद्धि में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है, हमारे विचारों में होता है। तो चिंतन मनन का सुख है 12वां भाव। इसीलिए मेंटल एक्टिविटीज का भाव क्या है? उच्च मानसिकता, उच्च उच्च मानसिक क्रियाओं का भाव। और मेंटल एक्टिविटीज का एक और हमारा भाव है, थर्ड हाउस है। वो लोअर मेंटल एक्टिविटी, सामान्य मानसिक चिंतन है वो। वहां से अगर हम लोग गिनना शुरू करें 12वें भाव को, तो तीसरे से हम लोगों ने गिनना शुरू किया, तो 12वें तक पहुंचते पहुंचते हमको 10 नंबर मिलता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 नंबर हमको मिला। 10 नंबर काहे को होता है? वर्क, कर्म का क्षेत्र है। 10वां भाव काहे का? कर्म का है। 10 माने कर्म, 4 माने सुख। तो ये क्या हो गया? 12वां भाव क्या हो गया? जो लोअर मेंटल एक्टिविटीज हैं उनका कर्म स्थान हो गया। तो 12वें भाव में थर्ड हाउस हमारी लोअर मेंटल एक्टिविटीज का कर्म है, और नवे का जो है ज्ञान का, वहां पर सुख है। तो वहां, और तीसरा और नवा देखिए आमने सामने भी है। तो इसलिए 12th हाउस को मतलब उच्च मानसिक गतिविधियों का भाव भी कहते हैं। वहां पर समाधि ली जाती है, और वहीं पर जो है प्राण त्यागे भी जाते हैं। और प्राण त्यागने के लिए आत्महत्या नहीं है वो, आत्महत्या के लिए थर्ड हाउस होता है। ये स्वतः प्राण त्यागने का है। इसको एक चीज और जो स्वतः के नाम पर मुझे याद आया, दो चीजें आप लोगों को बतानी है अभी इस संदर्भ में याद आ गई। एक तो हम लोगों ने अभी नंबरों की बात की कि चौथा ये है, नवा ये है। तो एक जो हम लोग भाव, हम लोगों ने जो नंबर से पढ़े, तो एक चीज आप लोगों को ये भी प्रैक्टिस करनी है कि जो जिस नंबर का भाव होता है, उसके एक दो चीजें जो उसकी बड़ी विचारणी है, वो उसको हम लोग ध्यान रखते हैं। तो जैसे दूसरा नंबर पोषण का है, धन का है। तो ये जो दूसरा नंबर है, वो किसी भी भाव का जो दूसरा होगा, जैसे सप्तम से दूसरा क्या था? दूसरे का धन, है ना। चौथा क्या है? सुख का है। तीसरा पराक्रम का, छोटे भाई का है। 10वां कर्म का है। 5वां पुत्र का है। तो ये जो 5 कहीं भी यूज होगा, या 4 कहीं भी यूज होगा, तो 4 का मतलब सुख या घर। जैसे हम लोगों ने नवे से चौथा भी क्या कहते हैं, काउंट किया। तो ये क्या है, हम लोग को नंबरों से ही सीधे जो है उस मैटर को, उस विषय को समझ लेना है। ठीक है। और दूसरी बात आई थी कि स्वतः ही प्राण त्यागना। स्वतः का मतलब होगा सेल्फ। एक और इसको नाम दिया गया है भाव, उसको सेल्फ निगेशन का भाव, स्वतः ही छोड़ना। अब स्वतः ही छोड़ना, स्वतः ही छोड़ने का मतलब है कि हमसे कोई कह नहीं रहा है, हम अपनी सुख या आनंद की प्राप्ति के लिए स्वतः छोड़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि किसी ने हम पे पेनाल्टी लगा दी, हमारे पास से पैसा चला गया, हमारा पैसा लॉस हो गया, हमें दुख होता है। तो दो चीजें आई, सुख और आनंद भी आया, और दुख और पीड़ा भी आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सुख की बात करते हैं, तो सुख तो चौथे भाव से देखा जाता है, और यहां से भी देखा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं 12वें का और चौथे का संबंध कुछ ना कुछ बन रहा है। तो हम लोगों ने एक त्रिकोण की कल्पना की हुई है, त्रिकोण भावों की। जैसे 1 5 9 हमारे धर्म त्रिकोण के भाव थे, जो आपस में कनेक्ट होते हैं, जिनके विषय 2 6 10 हमारे अर्थ के भाव कहे गए हैं, है ना। अर्थ त्रिकोण कहा गया है। क्योंकि ये तीनों हमारे कर्म और धन से जुड़े हुए हैं। 3 7 11 को हम लोगों ने काम, कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति के त्रिकोण के समझा, क्योंकि इसमें 11 और 7 जुड़े हुए हैं। और 4 8 12 को हम लोगों ने मोक्ष त्रिकोण कहा हुआ है। मोक्ष माने छूट जाना, चले जाना, लोप हो जाना, व्यय हो जाना, खर्च हो जाना, निकल जाना। तो अब क्या है, जब हम लोग स्वतः ही कोई चीज छोड़ते हैं, तो हमको उसमें आनंद की प्राप्त होती, छूट तो रहा है। जब 12th एक्टिवेट हो गया, तो लोप हो रहा, लोप माने खो जाना, छूट जाना। अब वो हमसे कोई छीन रहा है तो भी छूट रहा है,
और हम अगर स्वतः ही छोड़ रहे हैं तो भी छूट रहा है। तो स्वतः छोड़ने में क्या है, एक अच्छा लगता है, हमने अपनी इच्छा से छोड़ा, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए इसको कहा गया सेल्फ निगेशन का भाव, स्वतः ही छोड़ना। क्यों कहा गया है? क्योंकि सुख की प्राप्ति होती है स्वतः छोड़ने से। इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर हमें आगे की समझने की चीज है कि 12th हाउस को से अगर अच्छे रिजल्ट पाने हैं, अच्छे रिजल्ट पाने का मतलब जैसे वैसे तो दुख स्थान है 6 8 12, लेकिन यहां से भी अगर हमें अगर जो है दुख ना प्राप्त करके प्रसन्नता या आनंद प्राप्त करना है तो हमको सेल्फ निगेट करना पड़ेगा, यानी स्वतः ही छोड़ना पड़ेगा। अब क्या छोड़ना पड़ेगा, ये समय और परिस्थितियों के हिसाब से क्या कहते हैं काउंट होता है। मतलब इसे कहते हैं, इसको नेस्ट नेस्ट भाव भी कहा गया है। ये भी छोड़ो, वो सब त्याग दो, छोड़ो त्याग का, इसलिए 12th हाउस को त्याग का भाव भी कहा गया है ना। मतलब धन भी त्याग देना और इच्छाओं को भी त्याग देना। हम्म एक और चीज यहां से पॉजिटिव निकल करके आती है, जब ये मुक्ति का भाव या छूटने का भाव या त्याग का भाव कहा गया है, तो कभी कभी क्या होता है, जब विपरीत राजयोग, कभी एक आगे आप नाम शब्द सुनेंगे, वो कभी कभी यहाँ बड़ी समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाती है 12th हाउस में। कभी बड़ी बड़ी समस्याएं, जैसे मुकदमा 10 साल से चल रहा है और 12th हाउस आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो मुकदमे में आप जीत गए, समस्या से मुक्ति मिल गई, है ना। बीमारी आपकी ठीक हो गई, कैंसर था 4 साल से और एक नई दवा इजाद हुई, अच्छा समय हमारा आया, हम कैंसर से मुक्ति मिल गई, हम तो 12th हाउस एक्टिव, अस्पताल से छूट गए। तो ये मुक्ति का भाव भी है, मतलब समस्याओं से भी मुक्ति, पाप से भी मुक्ति और जीवन से भी मुक्ति, संसार से भी मुक्ति, ये सब मुक्ति का भाव। मतलब एक शब्द से मुक्ति का मतलब हम लोग को जोड़ना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से मुक्ति हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब एक और मोटी सी बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फिर छोटी छोटी चीजों को ढूंढेंगे कि जब यहाँ व्यय की बात कही गई है तो यहाँ सब चीज का व्यय होता है। देखिए हम लोगों ने एक और समझा है कि 6 8 12 भाव में बैठे ग्रह अच्छे नहीं माने जाते, मतलब अच्छे फल नहीं देते हैं, उनके अलग अलग कारण हम लोगों ने समझे थे। तो जैसे हम लोगों ने अष्टम भाव को छिद्र स्थान कहा था, है ना, उसके भी हम लोगों ने लॉजिक वहां समझी थी। छिद्र का मतलब है रिसाव होना, ठीक है ना, निकल जाना। तो इसी तरीके जैसे अष्टम भाव में कोई ग्रह जब बैठता है तो उसके जो अपने कारकत्व होते हैं, वो क्यों नहीं वहां अच्छा फल दे पाते हैं, क्योंकि उनके कारकत्वों का भी रिसाव हो जाता है। हम्म और देखिए अष्टम भाव को हमने सोचा बड़ा गहरा और डीप, क्या कहते हैं, गहराई का और अंधेरे का स्थान है। तो सभी ग्रह तो वहां पर अच्छा नहीं महसूस करते, कोई भी व्यक्ति को आप बहुत अंधेरे में गहराई में बैठा दीजिए तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हम्म कभी कभी ये होता है, कुछ पॉजिटिविटी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए बड़ा शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है जो लोग रिसर्च या खोज करते हैं। इसी तरीके से 12th हाउस को जो व्यय की बात कही गई है, यहाँ पर ग्रह के कारकत्वों का व्यय हो जाता है ना। इसलिए जो है 12th में बैठे हुए ग्रह भी बहुत अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। एक आध ग्रहों, शुक्र के लिए कहा गया है, आप लोग किताबों में पढ़ेंगे कि शुक्र जो है 12th हाउस में बड़े अच्छे माने जाते हैं। उसके एक दो छोटे छोटे कारण हैं। एक कारण तो ये है, जैसे हम लोगों ने समझा कि नेचुरल जोडियाक में 12th हाउस में मीन राशि है, और मीन राशि क्या है, वहां पर शुक्र की उच्च राशि है। तो वहां पर अगर हम लोग शुक्र को यहां पर समझें, जो कहा गया अच्छे माने जाते हैं, क्यों अच्छे माने जाते हैं, जो हमको समझ में आया, वैसे तो उसके अलग अलग रीजंस हैं। देखिए शुक्र को हम लोगों ने अगर नेचुरल जोडियाक में समझे तो नेचुरल जोडियाक में शुक्र के पास जो है, जो 2 नंबर का भाव है, वृषभ राशि, वो शुक्र के अधीन है। और 7 नंबर में तुला राशि, वो भी शुक्र के अधीन है। और 12th हाउस में जो मीन राशि, वो शुक्र वहां पर उच्च के हैं। तो ये 3 भाव और 3 राशियां शुक्र के पास हैं। और हम लोग शुक्र के उच्छा मतलब अच्छा की बात कर रहे हैं। सेकेंड हाउस क्या था, जब वृषभ राशि आई, और सेकेंड हाउस क्या है, हाउस ऑफ पजेशन था, हमारे पास कितना धन हमने एकत्र कर लिया।
राइट। धन के एकत्रीकरण का भाव, मतलब कितना हमने पजेस, कितना हमने इकट्ठा कर लिया। तो वहां शुक्र क्या कर, धन इकट्ठा कर रहे हैं सेकंड हाउस में। सेवेंथ हाउस क्या था, सेवेंथ हाउस में आप देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, सप्तम भाव अदर्स का भाव है, और वहां तुला राशि है। तुला माने बैलेंस, अपने आप को जो हमने सेकंड हाउस में इकट्ठा किया, जितना बोझा हमने उठा रखा है, उसको हमें सप्तम में बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? लोगों से शेयर करके, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन बट एनी हाउ शेयरिंग। वो किसी भी चीज का एकत्रीकरण हो सकता है। धन तो हमने एक उदाहरण लिया, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं। सेवेंथ हाउस को आगे हम लोग समझेंगे, वो हाउस ऑफ बैलेंस और हाउस ऑफ नेगोशिएशन का भी है, संतुलन में आना। तो सेकेंड हाउस के बोझे को संतुलित करने के लिए क्या करना, हमें थोड़ा बोझा हटाना पड़ेगा अपने पास से, हमें शेयर करना पड़ेगा। दिस शेयरिंग गो मे बी गो टू द अवर लाइफ पार्टनर, मे बी गो टू अवर बिजनेस पार्टनर, मे बी गो टू अवर एनी अदर पर्सन। किसी को दे सकते हैं हम लोग, वो अलग अलग रेफरेंस होंगे। तो ये शुक्र का दूसरा, यहां शुक्र क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अपना बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, दूसरों को देते हैं। और ट्वेल्थ हाउस क्या हो गया, व्यय, छोड़ देना, छूट जाना। यानी जितना धन हम लोग सेकंड हाउस से, जितना भी हम लोग सेकंड हाउस से जो कुछ भी लेकर के चले थे, उसको सप्तम में हमने क्या किया, बैलेंस किया। जो कुछ एक्सेस था उसको हमने हटाया। वहां शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, इसीलिए शुक्र वहां ज्यादा अच्छा काम करते हैं। और ट्वेल्थ में आके सब कुछ छोड़ दिया, निगेट। तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब सारा सब चीजें छूट जाएंगी। इसीलिए शुक्र क्या करते हैं, इसीलिए शुक्र को वहां सबसे अच्छा माना गया। सारा धन छोड़ दो, तभी आप उच्च के होगे, आनंद। शुक्र क्या है, आनंद है, परम आनंद है। ठीक है ना। इसलिए शुक्र को वहां अच्छा कहा गया है। हर समय अच्छे नहीं होते, हर काम के लिए अच्छे नहीं है। फिर क्या है, शुक्र जब उसकी बात कही गई है, आनंद की बात कही गई है, तो ट्वेल्थ हाउस को हाउस ऑफ बेड प्लीजर भी कहा गया है ना। सैया सुख का भाव भी कहा गया। और समटाइम्स, कभी कभी आप वैसे कि आदमी एकांत में भी कभी कभी बड़ा आनंद प्राप्त करने लगता है। तो कुछ कारकत्व जो शुक्र और ट्वेल्थ हाउस के मिलते जुलते हैं, जब वो आपस में इकट्ठा हो जाते, कनेक्ट हो जाते, तभी जो शुक्र वहां पर अच्छा होता है। तो वैसे इन जनरल अच्छा नहीं होता है। तो शुक्र तभी अच्छा होगा जब वहां सब छोड़ देंगे, सब व्यय कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, ट्वेल्थ हाउस में भी ग्रहों के कारकत्वों का व्यय होता है। अब जो व्यय, कुछ व्यय अच्छे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अच्छे परिणाम देते हैं। राइट। तो ये जो है छोटी छोटी चीजें थी, और मैं अब ढूंढने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या चीजें जो है हमारी और छूट रही हैं इससे। हाँ, कहीं कहीं किताबों में आप पढ़ेंगे कि इसे जो है ट्वेल्थ हाउस को कहा गया है हाथी घोड़े का भाव। अब बड़ा मुश्किल काम है हाथी घोड़े को जोड़ना इससे। अब अगर हम लोग इसको जोड़ना चाहें तो क्या होगा, कैसे? हाथी और घोड़ा क्या है? हाथी घोड़ा कब लिखा गया था हमारे पुराने ग्रंथों में। हाथी और घोड़े का उपयोग वाहन के रूप में किया जाता था। वाहन, क्योंकि हमारे आने जाने का समय बचे और हमारी ऊर्जा बचे, श्रम बचे। तो हाथी और घोड़े क्या है, वाहन है। वाहन हम लोग कहां से देखते हैं, चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो हमको दो चीजें मिली, एक वाहन मिला, एक चतुर्थ भाव मिला। अब ये हमें देखना पड़ेगा, और विषय कहाँ का है, ट्वेल्थ हाउस का है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ट्वेल्थ हाउस जो है किसका चतुर्थ है। हम लोगों ने देखा कि ट्वेल्थ हाउस नवे का चतुर्थ है, और नवे भाव से हम लोग पिता का विचार करते हैं। तो जो 12वें भाव से हाथी घोड़ा कहा गया, यानी कि पिता के भाव से चौथा भाव, यानी पिता का वाहन, पिता का सुख, जो हमारे पास भी है। ठीक है ना। तो हाथी घोड़े को हम लोगों ने ऐसे जो है ट्वेल्थ हाउस से कनेक्ट किया। समझ रहे हैं? तो ऐसे हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। पिता का घर, वो भी चौथा भाव हो गया। अब 12वें भाव को जो है, वो पूर्वजों का भाव भी कहा गया है। कैसे कहा गया है? एक शब्द इसके लिए आया है, मैं देखता हूं कहां पर वो मिलेगा। कुछ लोगों ने पालक कहा है, कुछ लोगों ने पूर्वज कहा है, कुछ लोगों ने एल्डर्स कहा है। देखिए, चौथा भाव हम लोग से, चौथा भाव माँ का भाव होता है। हम्म। तो 12वां क्या हुआ,
नवे से चौथा यानी कि पिता की माँ। ठीक है। और 12वां भाव क्या है, अगर हम लोग अपने माँ के भाव यानी चौथे भाव से कनेक्ट करना शुरू करें इसको, चौथे भाव से हमने गिनना शुरू किया, तो 12वें भाव तक पहुंचते पहुंचते में कौन सा नंबर मिला? 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 नंबर हमें मिला। ठीक है। तो नवा भाव क्या होता है? पिता का होता है। यानी कि हम लोगों ने 12वें भाव को चौथे भाव के रेफरेंस में देखा, तो चौथे से वो नवा आया, यानी माता के पिताजी यानी हमारे नाना जी। ठीक है। और 12वां भाव क्या हुआ? हमारे पिताजी की माता जी यानी हमारी दादी जी, तो हमारे एल्डर्स हो गए ना, पैतृक। तो इसीलिए 12वें भाव को जो है एल्डर्स या पैतृक, नाना नानी, बाबा भाभी, दादा दादी से जोड़ दिया गया। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को इसी तरीके से कोई भी विषय हमारे सामने आ जाए तो हम लोग को उसे काउंट करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग उसे काउंट कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है जो मुख्य मुख्य चीजें थी, हाँ, अलगाव, हाउस मतलब इसको जो है हाउस ऑफ सेपरेशन भी कहा जाता है, एकांत हम लोगों ने कही दिया था। ठीक है। अलगाव, अलग कर देता है ये। और क्या है? हाँ, इसको निद्रा का भाव भी कहा गया है, हम लोगों ने समझा इसको। कुछ लोगों ने इसको लोप स्थान का, लोप माने खो जाना, अदृश्य हो जाना। लीन, फल दीपिका में लीन स्थान लिखा है, अकेलेपन का भाव, लीन हो जाना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे जो है, हाँ, बाई आंख भी कहा गया है इसको। देखिए, लग्न हमारा जो है ना, शरीर है, जो दूसरा भाव हमारे दाहिनी तरफ पड़ा था, दाहिनी आंख है। और 12वां भाव हमारी बाई आंख है। और अगर हम बॉडी पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 12th हाउस हमारा सबसे आखिरी स्थान है। जब लग्न हमारा सिर होती है, जो शरीर के सबसे ऊपर का हिस्सा है, तो 12वां भाव हमारे सबसे शरीर के सबसे नीचे के हिस्से का आएगा, आखिरी हिस्सा यानी पैर, जो फीट है हमारे, नॉट फुल लेग बट फीट। तो 12वें भाव को हमें बॉडी पार्ट्स के रूप में फीट कहा गया है। दूसरा, इसे भगवान विष्णु के भी चरण कहा गया है, क्योंकि वहां मोक्ष मिलती है, मोक्ष का भाव भी है। ठीक है। तो ये फीट इसे कहा गया है। हम्म। और इसे कहा गया पत्नी के रोग का भाव, हम लोगों ने समझा अभी कैसे कैसे है ना। माता का भाग्य, ये सब हम लोगों ने समझा। हाँ, निवास स्थान से दूर स्थान, तो इसको विदेश यात्रा के लिए भी कहा गया है। विदेश यात्रा, जनरली लोग विदेश जो, अब तो 2 4 दिनों के लिए तो नहीं जाते, रेयरली जाते हैं। जब विदेश यात्रा तब कही जाएंगे जब विदेश में बसना या लंबी अवधि के लिए जाना हो। 2 4 से 10 साल के लिए जाना हो तो विदेश यात्रा का भाव भी से कहा गया। दूर, क्योंकि हम लोग अपने समाज से, घर से आइसोलेट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। वहां जो भी मिलेगा दूसरा समाज मिलेगा। एग्जैक्ट आइसोलेशन नहीं है, लेकिन हमारे, जिसको हम लोग मानते हैं कि अपने परिवार और अपने समाज, अपने घर से दूर, है ना, वो आइसोलेशन होता है। तो ये दूरस्थ स्थान का भाव भी कहा गया, दूर चले जाना। अब क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा बहुत दूर चली जाती है, इसलिए भी दूर स्थान कहा गया। फिर क्या होता था, पहले जन्म में लोग गृहस्थ आश्रम के बाद जो है वानप्रस्थ आश्रम जो है अपनाते थे, कि वन चले गए आएंगे ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले, बहुत दूर चले गए आएंगे नहीं, वहीं लोग प्राण त्याग देते थे। तो इसलिए भी उसे जो है हम लोगों ने दूर यात्रा का भाव 12th हाउस को कहा गया है। हम्म। तो हम लोगों ने जब गुप्त शत्रु की बात की, तो उसे धोखेबाजी भी कहा गया। हम लोगों ने देखा कैसे हमारी मेंटल एक्टिविटीज वहां होती हैं। तो धोखेबाजी, गुप्त शत्रुता, ये सब चीजें वहां से हम लोगों ने देखी। हम्म। इसे आत्म बलिदान का भी भाव कहा जाता है, दूसरे की सेवा करते करते अपने आप का सब कुछ त्याग देना, आत्म बलिदान, मानव सेवा के रूप में हम लोगों ने इसे देखा था। जीवन स्थान गए, हानि, हाँ। तो यही इनकी सामान्य चीजें यहाँ पर थी। और हम लोगों ने व्यय के बारे में भी समझा कि व्यय का नेचर क्या होगा। ये डिपेंड करता है हमारे ग्रहों की स्थिति पे, 12th हाउस को कौन कौन से ग्रह जो है प्रभावित कर रहे हैं। वैसे तो किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो फर्स्ट रीडिंग की चीजें नहीं है। ठीक है। चलिए।